महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। भारत के पड़ोस में एक बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम हुआ है जिसने नई दिल्ली की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा दिया है। दरअसल बांग्लादेश ने जिस मोंगला पोर्ट परियोजना को कभी भारत के सहयोग से विकसित करने की योजना बनाई थी, अब उसी परियोजना से जुड़े आर्थिक जोन के विकास के लिए चीन की सरकारी कंपनी के साथ समझौता कर लिया है। यही वजह है कि एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और क्या भारत के लिए ये चिंता का विषय है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मोंगला पोर्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। ये बागेरहाट जिले में स्थित है और सुंदरबन क्षेत्र के करीब होने के साथ साथ भारत के कोलकाता और पूर्वी समुद्री क्षेत्र से भी काफ़ी नज़दीक है। यही वजह है कि बंदरगाह केवल व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जाता है। साल 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत बांग्लादेश में 2 आर्थिक जोन विकसित किए जाने थे। इनमें एक मोंगला और दूसरा चटगांव के पास प्रस्तावित था। बाद में भारतीय कंपनी को इस परियोजना के विकास की जिम्मेदारी भी दी गई, लेकिन परियोजना तय समय के भीतर आगे नहीं बढ़ सकी। बांग्लादेश का कहना था कि काम में लगातार देरी हुई, जबकि भारत की ओर से पहले ये भी कहा जाता रहा कि आवश्यक ज़मीन समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई। इसी बीच राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल गई। अब बांग्लादेश ने चीन की सरकारी कंपनी के साथ मोंगला पोर्ट के पास करीब 110 एकड़ क्षेत्र में आर्थिक जोन विकसित करने के लिए समझौता कर लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस आर्थिक जोन में भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और अन्य उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। यहीं से भारत की चिंता शुरू होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन पहले भी कई देशों में बंदरगाह और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विकसित कर चुका है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो या अफ्रीका के जिबूती में उसकी मजबूती। चीन ने आर्थिक निवेश के जरिए अपनी रणनीतिक पहुंच लगातार बढ़ाई है। ऐसे में जब बांग्लादेश के महत्वपूर्ण बंदरगाह के पास भी चीन की भूमिका बढ़ती दिखाई देती है तो स्वाभाविक रूप से भारत के रणनीतिक विशेषज्ञ इसे गंभीरता से देख रहे हैं। हालांकि यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि अभी जो समझौता हुआ है वो आर्थिक जोन के विकास से जुड़ा है। चीन और बांग्लादेश दोनों का कहना है कि इसका उद्देश्य निवेश बढ़ाना और औद्योगिक विकास करना है। दूसरी ओर भारत के कई रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की परियोजनाओं से भविष्य में चीन की क्षेत्रीय मौजूदगी और प्रभाव बढ़ सकता है। यानी ये एक ऐसा विषय है जिस पर अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय है। अब बात तीस्ता परियोजना की। मोंगला पोर्ट के साथ साथ तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना को लेकर भी चीन और बांग्लादेश के बीच सहयोग बढ़ने की चर्चा है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हालिया संयुक्त बयानों में चीन ने तकनीकी सहायता और व्यवहार्यता अध्ययन में रुचि दिखाई है। भारत के कुछ पूर्व राजनयिकों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे भी रणनीतिक नज़रिए से महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि ये इलाका भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के संपर्क मार्ग के अपेक्षाकृत करीब माना जाता रहा है। यहीं पर अक्सर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक का जिक्र होता है। ये भारत का बेहद संकरा भूभाग है जो पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। किसी भी रणनीतिक चर्चा में इस क्षेत्र का उल्लेख इसलिए होता है क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है। हालांकि ये कहना कि मौजूदा समझौते से सीधे इस क्षेत्र को तत्काल खतरा पैदा हो गया है, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कहना उचित नहीं होगा, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। अब सवाल उठता है कि भारत के लिए आगे क्या चुनौती है। पहली चुनौती कूटनीतिक है। भारत और बांग्लादेश के संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए ये महत्वपूर्ण होगा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग मजबूत बना रहे। दूसरी चुनौती क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा की है। चीन दक्षिण एशिया में लगातार निवेश बढ़ा रहा है और कई देशों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काम कर रहा है। ऐसे में भारत को भी अपनी कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश परियोजनाओं की गति बढ़ानी होगी। तीसरी चुनौती पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी है। भारत के लिए बांग्लादेश के बंदरगाह व्यापार और लॉजिस्टिक्स के लिहाज से महत्वपूर्ण रहे हैं, इसलिए भविष्य में होने वाली किसी भी बदलाव पर नई दिल्ली की नज़र स्वाभाविक रूप से बनी रहेगी। फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि मोंगला पोर्ट को लेकर हुआ ये समझौता केवल एक आर्थिक परियोजना नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीतिक तस्वीर का हिस्सा भी माना जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत, बांग्लादेश और चीन के बीच ये नया समीकरण किस दिशा में आगे बढ़ता है और इसका क्षेत्रीय सुरक्षा तथा व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।